बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इल्म अकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम क्लास 9 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। और आज इसका जो मेन टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेक्टर्स एंड स्केलर्स। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि वेक्टर की क्या डेफिनेशन है, एग्जांपल्स क्या हैं, और इसके साथ साथ स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं और उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताते चलें कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा इल्म अकेडमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो से नीचे राइट साइड पर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसे प्रेस कर दें और साथ में फर्स्ट बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले हम स्केलर्स की डेफिनेशन देखते हैं और साथ में एग्जांपल्स भी। अ स्केलर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि हमने उसका मैग्नीट्यूड बता दिया, जस्ट ओनली मैग्नीट्यूड बताया है, तो वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। और इसके ऑपोजिट जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होती है। यही सारी डेफिनेशन आप अगेन यूज़ कर सकते हैं। ओनली की जगह एंड पे आप मैग्नीट्यूड के बाद जो है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऐड कर लेते हैं, बाकी डेफिनेशन यही रहती है। आप देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। एग्जांपल्स ऑफ स्केलर्स आर मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। ये वो 7 क्वांटिटीज़ हैं जो कि स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अब हम देखते हैं वेक्टर्स को। वेक्टर्स कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं। अ वेक्टर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर्स में दो चीज़ें चाहिए होती हैं, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। आपने ये ऊपर पढ़ा था, स्केलर्स में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। अब हम देखने लगे हैं इसमें एग्जांपल्स कौन सी हैं। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स आर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एक्सेट्रा। इन्हीं कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर दी हैं। आपका ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकता है, व्हाट आर वेक्टर्स, तो आप डेफिनेशन और साथ में एग्जांपल्स लिख देंगे। और इसका जो है शॉर्ट क्वेश्चन एक सेपरेट भी हो सकता है, व्हाट आर स्केलर्स, स्केलर्स क्या होते हैं, आप डेफिनेशन और साथ में एग्जांपल्स लिख देंगे। और दोनों भी पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर स्केलर्स एंड वेक्टर्स, तो आपने दोनों की डेफिनेशन और साथ एग्जांपल्स लिख देनी है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपका एक क्वेश्चन ये भी आता है, हाउ वी रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू मेथड्स। इसमें दो मेथड होते हैं। बाज़ दफ़ा आपसे दोनों भी पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, या जस्ट एक ग्राफिकल या सिंबॉलिक भी पूछा जा सकता है। मोस्टली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एग्ज़ाम्स में बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, लेकिन सिंबॉलिक भी बहुत इजी है। हम दोनों ही आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वेक्टर्स की कैसे की जाती है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। नंबर 1 है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें सबसे बड़ी आसानी ये है कि आपने जो फर्स्ट 3 लाइंस पहली दफ़ा में याद कर ली, वही बार बार रिपीट हो रही हैं, जस्ट आगे इनका सिंबल चेंज होता है और एक वर्ड या दो वर्ड बीच में चेंज होते हैं। जैसे देखें, वी जनरली यूज़ बोल्ड लेटर्स टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी सच एज एफ ए एंड डी। अब यहाँ कह रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोल्ड लेटर्स मोटे हरूफ यूज़ करते हैं, एफ ए एंड डी। यहाँ पर तो मोटा मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप जब लिखेंगे तो आपने एफ ए एंड डी को मोटा कर देना है। यहाँ पर एफ ए, आप देखें इसमें अगेन वही वर्डिंग नीचे यूज़ हो रही है, वी जनरली यूज़। अब बोल्ड लेटर्स की जगह क्या आ गया, अ बार अवर देयर सिंबल्स, अ बार अवर देयर सिंबल्स सच एज एफ ए एंड डी। एफ ए एंड डी आपने लिखा है और इनके ऊपर आपने बार डाल दी है। दो मेथड हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, कि इनको बोल्ड कर देते हैं। नंबर 2 क्या है, अगर बोल्ड नहीं करना तो ये जो लेटर्स हैं इनके ऊपर बार डाल देते हैं। नंबर 3 देखें, वी जनरली यूज़, ये देखें फिर वही लाइन आ गई। अब बार ओवर देयर सिंबल्स की जगह एरो ओवर देयर सिंबल्स आ गया।
कि हम जो भी ये लेटर्स यूज़ करेंगे, अगर हमने इनको बोल्ड भी नहीं किया, अगर इनके ऊपर बार भी नहीं यूज़ की, तो फिर हम क्या करेंगे, एरो डाल देंगे। तो ये 3 तरीके हैं कौन कौन से। फर्स्ट स्टेप में हम इनको बोल्ड कर देते हैं, सेकंड स्टेप में फिर ये है कि हम इनके ऊपर बार डाल दें, और थर्ड क्या है, अगर बार भी नहीं डाली तो इनके ऊपर एरो डाल दें। यानी आपने एक दफ़ा ये याद कर लिया तो वही एक कुछ वर्ड्स बीच में चेंज होते हैं, रिपीट होते हैं, और अगेन वही। और एग्जांपल्स भी देख लें, वही हैं FAT। ये जनरल एग्जांपल्स लिखी गई हैं, आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई और वर्ड VST इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं, अगर आपको FAT याद ना रहे तो। फर्स्ट में क्या करना है, इनको बोल्ड करना है। स्टेप 2 में क्या करना है, इनके ऊपर बार डाल देनी है। स्टेप 3 में इनके ऊपर एरो आ जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये भी बहुत आसान है। बेसिकली इसमें उन्होंने हमें ये तरीका बताया कि ग्राफिकल किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसमें एक लाइन सेगमेंट चाहिए। जैसे आपको डायग्राम नज़र आ रहा है कि एक लाइन लगी हुई है विद एन एरो हेड, और इसके एक साइड पर आपको एरो का साइन भी नज़र आ रहा होगा डायग्राम में। मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड करता हूँ ताकि आपको ये देखें। एक लाइन सेगमेंट है और उसके आगे एरो का हेड है, यानी एरो हेड है, तीर का निशान है। अब यहाँ तक तो हमें ये पॉइंट समझ आ गया है। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। द लाइन AB विद एरो हेड एट B रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर V। ये कह रहे हैं जो लाइन है AB, इसके आगे एरो हेड लिखा है, ये किसी भी वेक्टर को एक जनरल नाम उन्होंने दे दिया है कि ये वेक्टर V है, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। आप यहाँ पर वेक्टर V, अगर आपको भूल जाए V लिखना, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी वेक्टर लिख सकते हैं। अब बेसिकली हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो चीज़ पढ़ी है वो ये है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक लाइन सेगमेंट और दूसरा एरो हेड। इसमें जो लाइन सेगमेंट है ये हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है कि किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड कितना है, और आगे जो एरो हेड बना हुआ है ये डायरेक्शन बताता है हमें। बेसिक दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी, एक है लाइन सेगमेंट और दूसरा है एरो हेड। लाइन सेगमेंट हमें जो है इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है कि मैग्नीट्यूड कितना है, और एरो हेड हमें डायरेक्शन बताता है कि डायरेक्शन ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। और यहाँ पर आगे यही बात आपको बताई जा रही है। आप देखते हैं, द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी। ये आपको मैं बता चुका हूँ, जो लाइन है ये हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। एंड एरो हेड शोज़ डायरेक्शन, और आगे जो तीर का निशान है ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है कि डायरेक्शन किस तरफ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आज के लेक्चर में हमने बेसिकली 3-4 चीज़ें ही पढ़ी हैं। पहले हमने स्केलर्स की डेफिनेशन पढ़ी, एग्जांपल्स देखी। स्केलर्स में एक दफ़ा रिवाइज कर देते हैं। स्केलर वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। वेक्टर्स कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। बेसिकली एक नई चीज़ डायरेक्शन ऐड हुई है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं, एक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक में 3 तरीक़ों से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो बोल्ड, जो लेटर्स हम लिखेंगे उनको बोल्ड कर दें, या इन लेटर्स के ऊपर बार डाल दें, या इनके ऊपर एरो हेड डाल दें, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ग्राफिकल में ये बताया गया था कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसमें एक लाइन सेगमेंट और एक एरो हेड की ज़रूरत है। लाइन सेगमेंट जो है, जो लेंथ ऑफ लाइन है ये हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, और आगे जो एरो हेड है ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। और अब है आपका क्विज़ टाइम। क्विज़ में हम नॉर्मल से क्विज़ आपसे पूछेंगे जिससे आइडिया हो सकेगा कि आपकी कितनी ग्रिप है। क्विज़ नंबर 1 है, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सी दो चीज़ें इसके लिए मस्ट चाहिए। यस, ये आपने ख़ुद नीचे कमेंट में लिखना है। एक हिंट तो मेरी तरफ से ऑटोमेटिकली आपको मिल ही गया है। नेक्स्ट है, स्केलर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। स्केलर्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, उनके लिए क्या चीज़ चाहिए है, नीचे कमेंट में आपने आंसर, इसका करेक्ट आंसर लिखना है। नंबर 3 है, इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वी यूज़ डैश लेटर्स। हम कैसे लेटर्स यूज़ करते हैं, कैपिटल, स्मॉल या बोल्ड लेटर्स। जहन पे जोर दें, थोड़ा सा याद करें। नंबर 4 है, इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वी यूज़ डैश अवर लेटर्स। हम लेटर्स के ऊपर क्या डालते हैं, डॉट,
एरो या कुछ भी नहीं डालते। ये जहन के ऊपर जोर दें, बहुत इजी है। नंबर 5 है लेंथ ऑफ लाइन ऑफ वेक्टर ए बी गिव्स। जो कोई भी वेक्टर है जो उसकी लेंथ है वो हमें क्या चीज़ बता रही होती है, डायरेक्शन के बारे में, मैग्नीट्यूड या स्पीड। इस तरह नंबर 6 है एरो हेड ऑफ वेक्टर शोज़। वो जो आगे तीर का निशान होता है वो हमें क्या चीज़ बता रहा है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड या स्पीड। जो करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट में आप लिख दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपने आज का सबक इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ सुन लिया होगा। इसकी खूब घर में प्रैक्टिस कीजिए। प्यारे अल्लाह पाक आपका हाफ़्ज़ा मजबूत बनाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।